जय हिंद और जय जय राजस्थान दोस्तों। आज का ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है संपूर्ण राजस्थान के दुर्ग पर आधारित है और दुर्ग से संबंधित प्रश्न हर बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये राजस्थान सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना जवाब जरूर दें कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पारिक दुर्ग की विशेषता बताओ। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पारिक दुर्ग किसे कहते हैं और आपके ऑप्शन है जिसके चारों ओर वन हो, ऑप्शन बी कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त जहां पहुंचना कठिन हो, ऑप्शन सी चारों ओर पानी घिरा हो और ऑप्शन डी जिसके चारों ओर खाई हो। तो जल्दी से बताओ दोस्तों इसका जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन डी जिसके चारों ओर खाई हो इस प्रश्न का सही जवाब है। अब दूसरे प्रश्न की ओर जल्दी से चलते हैं दोस्तों। दूसरे प्रश्न पूछा गया है, सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन के दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था और आपके ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जल्दी से जवाब दे दोस्तों और इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी औरंगजेब ने करवाया था। अब आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न पर और तीसरे नंबर प्रश्न पूछा गया है, संत नरेश पीपाजी की छतरी किस जिले में स्थित है और आपके ऑप्शन है ए नागौर में, बी बाड़मेर में, सी झालावाड़ में और डी जैसलमेर में। तो जल्दी से बताओ दोस्तों इस प्रश्न का जवाब, संत नरेश पीपाजी की छतरी कहाँ पर है और आपका जवाब होगा ऑप्शन सी झालावाड़ में संत पीपाजी की छतरी है। 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ए अचलदास खिंची ने, बी देवन सिंह खिंची ने, सी डोडराज बिजलदेव ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जवाब दो दोस्तों इस प्रश्न का, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी डोडराज बिजलदेव ने, डोड राजा बिजलदेव ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग है और आपके ऑप्शन है ए नाहरगढ़, बी गागरोन दुर्ग, सी दुदू दुर्ग और डी मांडलगढ़ दुर्ग। तो जल्दी से जवाब दे इस प्रश्न का दोस्तों और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, अब राजस्थान के किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है। ऑप्शन है गागरोन दुर्ग, बयाना के निकट पहाड़ी पर, सी मुकुंदरा की पहाड़ी में और डी सोनारगढ़ दुर्ग में। तो जवाब दे दोस्तों आप इस प्रश्न का और इस प्रश्न का जवाब जानते हैं ऑप्शन बी बयाना के निकट पहाड़ी पर। 7वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग परम दुर्ग है और आपके ऑप्शन है ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन सी अचलगढ़ का दुर्ग, ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल्दी से जवाब दें आप इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग। और अब आता है दोस्तों नंबर 8वां प्रश्न, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के गिरि दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ए महाराणा कुंभा ने, बी चित्रांगद मौर्य ने, सी राजा भोला राय ने और डी पृथ्वीराज चौहान ने। तो दोस्तों ये राजस्थान के दुर्गों में महत्वपूर्ण प्रश्नों में से भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी चित्रांगद मौर्य ने। अब आता है दोस्तों 9वां प्रश्न है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक जौहर हुए हैं और आपके ऑप्शन है ए अचलगढ़ दुर्ग में, बी मेहरानगढ़ दुर्ग में, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और डी कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा जौहर किस दुर्ग में हुए हैं और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक जौहर हुए हैं। और अब दोस्तों आपको 10वें प्रश्न में बताना है, गोरा बादल नवलखा बुर्ज भीमलत कुंड राजस्थान में स्थित है। ए रणथंभौर दुर्ग में, बी सिवाना दुर्ग में, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और डी लोहागढ़ दुर्ग में। तो जल्दी से जवाब दे दोस्तों आप इस प्रश्न का और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलमेर का निर्माण किस शासक ने करवाया था और आपके ऑप्शन है ए अजय राज चौहान ने, बी अभय सिंह ने, सी महाराणा कुंभा ने और डी राव जैसल ने। तो दोस्तों राव जैसल ने तो जैसलमेर का निर्माण कराया था, अजय राज चौहान ने अजमेर का निर्माण करवाया था और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। अब बात आती है 12वें प्रश्न की दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण
महाराणा कुंभा ने कब करवाया था? और आपके ऑप्शन है ए 1450 ईस्वी में, बी 1459 ईस्वी में, सी 1433 ईस्वी में और डी 1465 ईस्वी में। तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस प्रश्न का जवाब दें। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी 1459 ईस्वी में, और इस दिन शनिवार था। 13वां प्रश्न दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए भीलवाड़ा में, बी राजसमंद में, सी चित्तौड़गढ़ में और डी उदयपुर में। तो दोस्तों जवाब दें आप इस प्रश्न का कि कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये ऑप्शन बी राजसमंद में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी मंदिर विष्णु मंदिर स्थित है? ए सिवाना में, बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, सी अचलगढ़ दुर्ग में और डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो बताइए कि ये कुंभ स्वामी मंदिर विष्णु मंदिर कहाँ पर है? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों बी कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब बात करते हैं दोस्तों 15 प्रश्न की, और 15 प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में जाली रानी का माल्या बना हुआ है? और आपके ऑप्शन है ए तवनगढ़ के दुर्ग में, बी कुंभलगढ़ के दुर्ग में, सी गागरोन के दुर्ग में और डी रणथंभौर के दुर्ग में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है अचलगढ़ दुर्ग, और यहाँ पर जाली रानी का माल्या बना हुआ है। तो ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप के जन्म किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन ए मांडलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी भैंसरोडगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और दोस्तों इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का गौरव कहा जाता है? ए मांडलगढ़ दुर्ग को, बी कुंभलगढ़ दुर्ग को, सी भैंसरोडगढ़ दुर्ग को और डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो बताइए दोस्तों राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 18वें प्रश्न की। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है ए 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 5वीं शताब्दी में और ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी में। तो दोस्तों ये दुर्ग के निर्माण जो शताब्दी है काफ़ी बार पूछी जाती है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 19 की। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? और आपके ऑप्शन है ए सोजत का दुर्ग, बी कुंभलगढ़ का दुर्ग, सी नागौर का दुर्ग और डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो जल्दी से जवाब दे दोस्तों आप इस प्रश्न का। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुंभलगढ़ का दुर्ग। 20वां प्रश्न दोस्तों, मीरा मंदिर व पद्मिनी का महल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सोजत का दुर्ग में, बी कुंभलगढ़ का दुर्ग में, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और डी मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों जवाब दें आप इस प्रश्न का। मीरा मंदिर व पद्मिनी का महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर व पद्मिनी का महल स्थित है। 21वां प्रश्न दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन सा है? और आपके ऑप्शन है ए गिरी दुर्ग, बी वन दुर्ग, सी पारित दुर्ग और डी जल दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्वत पर होने के कारण यह गिरी दुर्ग में शामिल है। तो ऑप्शन है गिरी दुर्ग इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 22वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग में नहीं आता? और आपके ऑप्शन है ए तारागढ़ दुर्ग अजमेर, बी गागरोन दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग और डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों गागरोन दुर्ग को छोड़कर सभी दुर्ग पहाड़ी पर बने हुए हैं जिनका निर्माण पहाड़ी पर किया हुआ है। तो दोस्तों गागरोन दुर्ग है जो इसके चारों ओर पानी है, तो यह गिरी दुर्ग में नहीं आता। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 23वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, बी गागरोन दुर्ग में, सी कुंभलगढ़ दुर्ग में और डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो इसका जवाब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है लघु कटारगढ़। तो ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? और आपके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़
दुर्ग का, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग का, ऑप्शन सी सोनारगढ़ दुर्ग का और ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग का। तो जवाब दे दोस्तों आप इस प्रश्न का, किस दुर्ग का अर्धशाखा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोनारगढ़ दुर्ग का अर्धशाखा प्रसिद्ध है। अब आता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में सोनारगढ़ का दुर्ग किस जिले में है और आपको ऑप्शन है ए जोधपुर में, बी जैसलमेर में, सी बाड़मेर में और डी बीकानेर में। तो जल्दी से बताएं दोस्तों आप इस प्रश्न का, सोनारगढ़ का दुर्ग किस जिले में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैसलमेर में। 26वां प्रश्न दोस्तों, सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था और आपके ऑप्शन है ए नागभट्ट प्रथम ने, बी राव बीका ने, सी भाटी राजा भूपत ने और डी राव जैसल ने। तो दोस्तों जवाब दें आप इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी राव जैसल ने सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब बात आती है 27वें प्रश्न की दोस्तों, किस दुर्ग को भाटी बंड किवाड़ भी कहा जाता है और आपके ऑप्शन है ए सिवाना दुर्ग को, बी सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर को, सी जालोर दुर्ग को, ऑप्शन डी भटनेर दुर्ग को। तो जल्दी से जवाब दे दोस्तों आप इस प्रश्न का, भाटी बंड किवाड़ किसको कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर को भाटी बंड किवाड़ कहा जाता है। नंबर 28वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है और आपका ऑप्शन है ए सिवाना दुर्ग, बी सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, सी जालोर दुर्ग और डी भटनेर दुर्ग। तो दोस्तों जवाब दें आप इस प्रश्न का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। अब नंबर 29 की बात करते हैं, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है ए पाली में, बी राजसमंद में, सी हनुमानगढ़ में और डी जोधपुर में। तो दोस्तों जल्दी से बताएं मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जोधपुर जिले में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। 30वां प्रश्न दोस्तों, मयूर ध्वज गढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग है ए मेहरानगढ़ का दुर्ग, बी गागरोन का दुर्ग, सी शेरगढ़ का दुर्ग और डी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में भी पूछा गया है ये। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर। 31 नंबर पर चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है और आपके ऑप्शन है ए मेहरानगढ़ का दुर्ग, बी गागरोन का दुर्ग, सी शेरगढ़ का दुर्ग और डी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो दोस्तों बताइए कि चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित कौन सा दुर्ग है। तो दोस्तों ए मेहरानगढ़ का दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न की, गढ़ बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था और आपके ऑप्शन है ए पृथ्वीराज चौहान ने, बी अजय राज चौहान ने, ऑप्शन सी मालदेव ने और ऑप्शन डी अर्णोराज ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजय राज चौहान ने गढ़ बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। नंबर 33 पर आते हैं दोस्तों, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है और आपके ऑप्शन है ए गागरोन झालावाड़, ऑप्शन बी तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन सी सोनारगढ़ जैसलमेर और ऑप्शन डी मेहरानगढ़ जोधपुर। तो जवाब दे दोस्तों आप इस प्रश्न का, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी तारागढ़ अजमेर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 34वां प्रश्न दोस्तों, मालदेव की रानी उमादेव ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था और आपके ऑप्शन है ए गागरोन झालावाड़ में, बी तारागढ़ अजमेर में, सी सोनारगढ़ जैसलमेर में और ऑप्शन डी मेहरानगढ़ जोधपुर में। तो दोस्तों रानी उमादेव ने अपना जीवन तारागढ़ अजमेर में बिताया था। नंबर 35 पर पीले पत्थरों से त्रिकुटाकृति से बने किस दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है और आपके ऑप्शन है ए गागरोन दुर्ग को, बी जैसलमेर दुर्ग को, सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को और ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। नंबर 36 पर किस महाराणा के द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ है, ए सवाई जयसिंह, बी पन्नाधाय, सी महाराणा कुंभा और डी पृथ्वीराज चौहान। तो बताइए दोस्तों प्रशस्त शैली का उपयोग हुआ है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराणा कुंभा।
नंबर 37 की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस जिले को जिब्राल्टर कहा जाता है? और आपका ऑप्शन है ए चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़, बी तारागढ़ का किला अजमेर, सी लोहागढ़ का किला भरतपुर और ऑप्शन डी आमेर का किला जयपुर। तो दोस्तों जवाब दें आप इस प्रश्न का। ऑप्शन बी तारागढ़ का किला अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। नंबर 38 पर आते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है? और आपके ऑप्शन है ए तारागढ़, बी मांडलगढ़, सी कुंभलगढ़ और डी अचलगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुंभलगढ़। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से धानवंत दुर्ग है? ए जैसलमेर दुर्ग, बी जालोर दुर्ग, सी नागौर दुर्ग, डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताएं दोस्तों आप इस प्रश्न का जवाब। धानवंत दुर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए जैसलमेर दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस वीडियो का आखिरी सवाल, राजस्थान का कौन सा दुर्ग पर्ण दुर्ग है? ऑप्शन है ए कुंभलगढ़ दुर्ग, बी रणथंभौर दुर्ग, सी अचलगढ़ का दुर्ग, ऑप्शन डी गागरोन का दुर्ग। तो दोस्तों जल्दी से बताएं इस प्रश्न का जवाब आप। तो ऑप्शन बी रणथंभौर का दुर्ग राजस्थान का पर्ण दुर्ग है।